देखो यह 13.3 एक्सरसाइज का सवाल है जो मेंसुरेशन का है। और इसमें तुमको दिया हुआ है त्रिज्या 4.2 cm वाले एक धातु है जो गोले आकृति का है, उसको पिघला करके एक बेलनाकार आकृति में ढाला गया है। तो जो ढाला गया है उसकी त्रिज्या है 6 cm। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें, इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले बात समझने वाली है, जो गोले में जितना लोहा लगा हुआ है, जितना धातु लगा हुआ है, वह धातु जो है वो आपको परिवर्तित हो जाता है सो एक बेलन में। यानी कि ये जो गोला का जो आयतन है और बेलन का जो आयतन है वह आपको बराबर है। कहने का मतलब आयतन तुम जान रहे हो जो वह हमेशा cm क्यूब में या मीटर क्यूब में निकलता है, क्योंकि उसमें मूल रूप से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का वह गुणन होता है। इस तरह की बात होती है। फिर लंबवृत्तीय आकृति होता है तो उसका आकलन दूसरे तरह से होता है, गोलाकार है तो दूसरे तरह से होता है, शंक्वाकार है तो दूसरे तरह से होता है। लेकिन इसमें क्यूब होगा ही, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का किसी न किसी रूप में जितना मटेरियल लगा हुआ है उसका वह स्थिति होती है, उतना ही चीज उसमें संचित होता है, इसलिए क्यूब। तो अब देखो इसका त्रिज्या है 4.2 cm, इसको परिवर्तित किया जाता है ये बेलन आकृति में जिसकी त्रिज्या हो जाती है 6 cm। तो इसकी ऊंचाई कितना होगी, यह बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? तो पहले गोले के का आयतन निकालेंगे और फिर उसको बेलन के आयतन में समायोजित करेंगे और ऊंचाई आसानी हुए में निकल जाएगी। तो पहले तस्वीर किए, यह फिगर पहला हुआ, यह फिगर 1 और यह फिगर 2 हो गई। यह आपको फिगर, यह हुआ फिगर 1, यह हो गया फिगर 2। तो एक नंबर का तस्वीर और फिगर नंबर 2 दूसरे नंबर का तस्वीर। और इसी धातु को परिवर्तित किया जाता है। तुमको गोल जो था या गोला जो था उसको परिवर्तित किया जाता है किसमें? तो ये आपको बेलनाकार आकृति में, लेकिन धातु का ही है। तो गोले का आयतन बराबर बेलनाकार आकृति का आयतन, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और बेलनाकार या बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ चूंकि यहाँ हम देख रहे हैं 4.2 cm त्रिज्या वह आपको गोले का है, इसलिए इसके त्रिज्या को r माने हैं स्मॉल r, और यह है आपको 4.2 cm। और त्रिज्या ज्यादा है तुम्हारा किसका? तो बेलनाकार बर्तन का। और इसको हम मान लिए हैं कैपिटल आर। कैपिटल आर कितना है? 6 cm। इस तरह दिया हुआ है। तो और यही धातु जो है, जो गोला है, वही आपको बेलन में परिवर्तित होता है। तो गोले का आयतन बराबर बेलनाकार आकृति का आयतन, ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। और जो कि गोले का आयतन होता है, और पाई आर स्क्वायर एच जो है सो बेलनाकार आकृति का आयतन होता है 4/3। और गोला का त्रिज्या है 4.2, इसलिए 4/2 गुना 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2, क्योंकि आर का मान है 4.2। और इधर जो हो गया सो तुमको हो गया सो त्रिज्या बेलन का है 6 cm, इसलिए 6 cm स्क्वायर गुना एच। क्योंकि पाई जो है दाएं साइड भी है बाएं साइड भी है, 22/7 मान होता है, तो वो भी देकर कर सकते थे, नहीं तो सीधा काट देंगे तो वह भी होगा। तो अब हो गया 4/3 गुना 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2, और इधर हो गया 6 cm स्क्वायर गुना एच। अब जब हम यह 3 से इसको काटेंगे 4.2 को, तो 1.4 हो जाएगा। तो 4 गुना 1.4 cm गुना 4.2 cm गुना 4.2 cm बराबर 6 cm स्क्वायर एच है। अब
सो यह गुणन पूरा हो करके सो हो जाता है 98.784 सीएम क्यूब, क्योंकि तीनों में सीएम है इसलिए सीएम क्यूब। इधर सीएम स्क्वायर गुना है, क्योंकि 6 सीएम गुना 6 सीएम बराबर हो गया 36 सीएम स्क्वायर। इस पर सो भाग लग गया, तो 3 गो सीएम ऊपर में है, 2 गो सीएम नीचे में है, तो पावर घट जाएगा, 1 गो सीएम बच जाएगा। तो इस तरह से अगर 98.784 में भाग देते हैं 36 से 36 जो कि हर के रूप में है, तो इसकी ऊंचाई निकल जाएगी 2.44, यानी कि 2.4 सीएम। यही इसका आंसर है, समझे। तो इस तरह की यह सो इस 2 नंबर का सवाल है तुम्हारा, जो 6 सीएम 8 सीएम और 10 सीएम त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बाह्य ठोस गोला बनाया जाता है और इन गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको एक छोटा आपको सो त्रिज्या बनानी है, जिसके एक छोटा त्रिज्या वाली आप सो गोला बनावे। ये इसकी आर जो है सो इसको इस आर इसकी त्रिज्या मान लो 6 सीएम और इसको स्मॉल आर हम मान लिए। इसके बाद एक उससे बड़ा 8 सीएम त्रिज्या वाले सो गोला बना रहे हैं, उसको भी देख लो। इसकी त्रिज्या और इसकी आर को हम मान लेंगे सो कर्सिव आर। क्या मान लिए? कर्सिव आर। कर्सिव आर कर्सिव राइटिंग में इसका है सो तुम्हारा 8 सीएम। 8 सीएम एक गो तीसरा सो ये गोला बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या है तुम्हारा सो 10 सीएम। ये हो गया, इसकी त्रिज्या है, या इसको मान लो कैपिटल आर। कैपिटल आर बराबर है सो 10 सीएम है, 10 सीएम। इस तरह से 3 गो को सो संयुक्त कर दिया जाता है, यानी कि जोड़ दिया जाता है। तो ये इसके बाद यह एक गो हो गया, दूसरा ई हो गया और तीसरा यह हो गया। ई जो है इससे एक को जब संयुक्त क्या कर दिया जाता है तीनों के सो आयतन को, तो एक बड़ा त्रिज्या वाले सो वृत्त का निर्माण होता है। वृत्त यानी कि गोला का निर्माण होता है। तो इस गोले का आपको सो त्रिज्या ज्ञात करनी है। इस गोले का त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इसको हम लिख देंगे सो ये बड़ा R1, बड़ा R1 यानी कि कैपिटल R1 बराबर सो व्हाट। तो हम देख चुके हैं, यह हो गया फिगर 1, ये हो गया फिगर 2, ये हो गया फिगर 3। इस तरह से 3 गो फिगर से एक गो चौथा वृत्त बनाया जा रहा है। और ये हो गया फिगर 4। तो 3 वृत्त को, एक वृत्त की त्रिज्या है 6 सीएम, दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 8 सीएम, तीसरे का 10 सीएम। ये तीनों के आयतन को जोड़ करके सो एक गो चौथा सो वृत्त बनाया जाता है। इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो लिखना है प्रश्न से ये आपको प्रश्न से क्या, इसका जो है सो इसका आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब जोड़ इसका सो 4/3 सो पाई कर्सिव आर क्यूब जोड़ इसका 4/3 सो हो रहा है पाई आर क्यूब। इस तरह से पाई आर क्यूब इसका हो गया, बराबर हो रहा है 4/3 पाई आर 1 क्यूब। क्योंकि इन तीनों को अब जोड़ते हैं, इसमें 4/3 कॉमन ले लीजिए, 4/3 कॉमन ले लिए, तो यह हो गया कितना सो देखो ये 4/3 तीनों में पाई है,
तीनों में पाई है, तो 4/3 पाई। और इसमें आ रहा है देखो 6 cm का क्यूब, 6 cm का क्यूब। जोड़ इसका मान है 8 cm का क्यूब। जोड़ ये है 10 cm का क्यूब। इस तरह से आपको हो गया 4/3 गुना 22/7। और 3 बार अगर 6 को गुना करेंगे, 6 गुना 6 गुना 6, तो ये हो जाएगा 216 cm क्यूब। और इसके बाद तुमको यह इसको अगर हम गुना करेंगे तो 8 गुना 8, तो इस तरह से 600 हो रहा है 16 cm क्यूब। जोड़ 1000, 8 गुना 8 अठेठी 64 गुना 8 चौका 32 के 2 हासिल 3 8 छक्का 48, ये हो जाएगा 512। यह हो रहा है तुमको 512। और ये हो जाएगा 1000 cm क्यूब बराबर हो गया तुम्हारा क्या। फिर इसको इस साइड में ले आओ। ये यहां से हम जो दिखा रहे हैं 4/3 जो है उसके बारे में तुमको दिखाना है प्रश्न से। ये बराबर हो रहा है कितना, तो इतना। तो अब 4/3 और 4/3 और गुना 22/7। और ये तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो तुम्हारा हो रहा है कितना, 1728 cm क्यूब। अब देखो फिर इसको अगर हम करेंगे, इसका हम खंडीकरण अगर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो यह हो जाएगा तुमको कितना, 4/3 गुना 22/7 गुना 12 गुना 12 गुना 12 cm का क्यूब, 12 cm का क्यूब बराबर 12 cm का क्यूब बराबर हो गया। इधर जब तब दिखने वाली बात यह होती है, जो यह 12 cm का क्यूब हो गया और उधर हो रहा है पाई r1 क्यूब। इधर भी मान अगर हम दे देते हैं इस तरह से, या नहीं तो इस पाई को छोड़ भी देते हैं, 4/3 गुना 22/7 गुना 12 cm का क्यूब बराबर पाई r1 क्यूब। इस 22/7 इसको और इसको अगर हम काट देते हैं और इसका 4/3 भी है इसके साथ, इसको अगर हम काट दिए तो बच गया 12 cm क्यूब बराबर r1 क्यूब, या r1 बराबर 12 cm। यही हो गया आंसर। यानी कि अगर आप ने लिया 1 नंबर का त्रिज्या, 1 नंबर त्रिज्या वाले गोला जिसका त्रिज्या है 6 cm, इसको हम स्मॉल r माने हैं। इसको हम दूसरे नंबर का जो गोला है उसके त्रिज्या 8 cm है। 8 cm अगर है तो उसको हम कर्सिव r माने हैं। और यहाँ आपको एक कैपिटल आर इसके त्रिज्या को माने हैं जो 10 cm है। और इसी तीनों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो इस आयतन से जो गोला बनेंगे उसकी त्रिज्या बतावे। तो प्रश्न से पहला का पाई r क्यूब स्मॉल क्यूब, इसमें
पाई आर सो कर्सिव क्यूब और इसका फिर 4/3 पाई आर कैपिटल क्यूब बराबर 4/3 पाई आर कैपिटल R1 क्यूब। इस तरह से इन तीनों को अगर हम एक में हो गया 4/3 पाई आर 6 का क्यूब, एक में हो गया तुमको 4/3 8 का क्यूब, एक में हो गया तुमको 10 का क्यूब। तो टोटल को अगर हम गिनती करते हैं, गणना करते हैं तो हो जाता है 216 cm क्यूब। ये हो जाएगा 512 cm क्यूब। ये हो जाएगा तुमको ये 1000 cm क्यूब। और बराबर हो रहा तुमको क्या, तो वही पाई आर 1 क्यूब। तो इधर 4/3 22/7 इसको जब हम खंडीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 12 × 12 × 12, दोनों तरफ 4/3 22/7 जो है 100, दोनों का अगर काटे तो अंत में बच जाता है 112 cm। कते के छो ये तुम्हारा 13.3 का तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल में कह रहा है जो एक कुआं खोदा जाता है और कुआं जो है तुमको 20 मीटर गहराई तक खोदी जाती है। और उसका जब त्रिज्या देखा जाता है तो 7/2, यानी कि इस कुआं का व्यास जो है 7 मीटर है, तो त्रिज्या हो जाएगा 7/2 मीटर, क्योंकि व्यास डायमीटर का आधा यानी कि व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो व्यास है 7 मीटर, तो उसकी त्रिज्या हो जाएगा 7/2 मीटर। और गहराई कितनी है 20 मीटर। और कुआं जो खोदा जाता है उसकी गहराई 20 मीटर। गहराई माना डेप्थ जमीन में जब खोदा जाता है तब ना गहराई, और उसको जमीन के ऊपर दिया जाएगा तो वो हो जाएगा ऊंचाई। यानी कि गहराई हो गया, गहराई D बराबर H बराबर 20 मीटर। और इससे जो यह किस आकृति की हो गई, या बेलनाकार आकृति की हो गई, बेलन के आकार की आकृति हो गई। और इससे क्या होता है, तो मिट्टी जो निकाली जाती है वह चबूतरा बना दिया जाता है। ठीक है, चबूतरा बना दिया जाता है। चबूतरा बनाने के बाद क्या होता है, इस चबूतरा की लंबाई है 22 मीटर, और इसके बाद आपको चौड़ाई है तुम्हारा 14 मीटर, और ऊंचाई इसकी जाननी है। स्पष्ट है कि यह बेलन के आकृति से जो मिट्टी निकली है, इसी से चबूतरे आकार, चबूतरा माना घनाभ आकार की ये बन रही है, आकृति बन रही है। तो इस तरह से कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे की मिट्टी का आयतन। और कुआं जो है वह क्या है, बेलन आकार का। तो बेलनाकार है, बेलन का आयतन कितना क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर, और इसकी आयतन क्या होगी एक चबूतरा का, तो वो घनाभ आकार का होता है L × B × H। ये लेंथ, ब्रॉडनेस और हाइट का गुणनफल यह हो जाएगा LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इस तरह से H का मान हो गया तुम्हारा, पाई का मान 22/7, और R का मान है डायमीटर का आधा है। डायमीटर है अगर 7 मीटर तो इसका रेडियस हो जाएगा 7/2 मीटर। तो 7/2 गुना 7/2। और तीसरा हो गया आपको इसकी डेप्थ जो है वह है 20 मीटर, तो यह हो गया आपको 20 मीटर बराबर LBH। जो चबूतरा बनाई जाती है इस मिट्टी का, इसकी लंबाई है 22 मीटर और चौड़ाई है 14 मीटर, और ऊंचाई को H मान लो। इस तरह से 22/7 गुना 7/2 मीटर गुना 7/2 मीटर गुना 20 मीटर बराबर आपको हो गया 22 मीटर, जो लंबाई है चबूतरा का, चौड़ाई है 14 मीटर गुना ऊंचाई। अब ये दोनों मीटर को इधर अगर लाएंगे राइट साइड से लेफ्ट साइड में, तो यह यहाँ गुना है तो यहाँ यह भागा हो जाएगा। तो अब देखो, तो यह हो गया 22 गुना 14 जो इधर गुना था। अब इधर H बच गया, हाइट जो इसकी जो ऊंचाई है चबूतरा जो बनता है उसकी निकालनी है। तो 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2 7 गुना 7 49, 2 गुना 2 बराबर 4। अब मीटर गुना मीटर बराबर मीटर स्क्वायर, और फिर 1 मीटर गुना हो जाएगा तो यह हो जाएगा मीटर क्यूब। इस तरह से 14 ये क्या नाम है तुमको 49/4 गुना 20, तीनों मीटर गुना कर दिए तो क्यूब हो गया। और इधर आपको मीटर स्क्वायर था, मीटर स्क्वायर को इधर लाए, और फिर
फिर आपको साधारण तौर से यह एक दूसरे का सरलीकरण कर दिया, यह सॉल्व हो गया। यह 7 से 7 दूना 14 और 7 7 49, फिर ये 7 कट जाता है, 22 अंश में भी है, हर में भी है, यह कट गया, तो 5/2 मीटर क्यूब बटा 2 मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको एच का मान 2.5 मीटर। यही इस आंसर का ये जो है सो तुमको सबसे उत्कृष्ट प्रकार से इसी तरह बनाई जा सकती। और याद रखो मेंसुरेशन में, क्षेत्रमिति में अगर तुम डायग्राम देते हो तो यह बहुत अच्छे से स्पष्टीकरण होता है। दैट इज इंडेक्स ऑफ डेप्थ नॉलेज।